स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में अपने डिटरमिनर्स के ऊपर एक्सरसाइज करते हुए डिटरमिनर्स को फिलअप करना सीखेंगे। तो आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके अंदर डिटरमिनर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिटरमिनर। डिटरमिनर जो डिटरमाइन करे, किसी नाउन के आने का डिटरमाइन करे, वो डिटरमिनर कहलाता है। डिटरमिनर और एडजेक्टिव में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एडजेक्टिव की फॉर्म्स होती है वो चेंज होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट है, और ऐसे ही लिटिल, लेस, लीस्ट, ऐसे ही बहुत सारे एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती है। लेकिन डिटरमिनर में ऐसा नहीं होता। आर्टिकल ए, एन, दी डिटरमिनर है। पसेसिव्स जो हैं वो डिटरमिनर हैं, माई, आवर, योर हैं। इनकी जो कंपैरेटिव, पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज उनको नहीं किया जा सकता। ओके, तो जब अपने डिटरमिनर की बात करें, डिटरमिनर होते तो एडजेक्टिव ही हैं, डिटरमिनर ही एडजेक्टिव होते हैं। बट एडजेक्टिव और डिटरमिनर में अगर डिफरेंस करना चाहे तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अब अपने बात करते हैं कि अपने को ये कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटरमिनर्स, यानी आप ब्लैंक्स में सूटेबल डिटरमिनर भरिए। तो कैसे भरेंगे अपने सूटेबल डिटरमिनर्स ब्लैंक के अंदर, तो वो ध्यान में रखना आपने है। सूटेबल डिटरमिनर कैसे भरेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। अपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्लाइड को। सम कार्स आर मोर इकोनॉमिकल देन बिट, देखिए कुछ कारें जो है वो बहुत इकोनॉमिकल होती है देन बिट वन, यानी इस कार से। तो बिट, देन बिट, वन जो है वो भी एक डिटरमिनर है। आपको पता है कि प्री डिटरमिनर, पोस्ट डिटरमिनर और मिडल डिटरमिनर, तीन प्रकार के डिटरमिनर होते हैं जिसमें वन भी एक डिटरमिनर है। आई बॉट मैंगोज, मैंने कुछ मैंगोज खरीदे। तो मैंगोज के लिए आपको पता है क्या भरते हैं, आपको पता है कि मैंगोज के लिए क्या भरते हैं, मैंगोज के लिए सम मैंगोज। क्यों? क्योंकि सम जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है सम, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। काउंटेबल हो और सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव, यानी उसका सेंस अफर्मेटिव हो सकता है या वो काउंटेबल नाउन हो। सकारात्मक वाक्यों के लिए सम का, मैंने कुछ आम खरीदे, तो आम मैंगोज जो है वो काउंटेबल है। और एक और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी सम का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन नेगेटिव सेंस के अंदर या नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे हैव यू शुगर, अब हैव यू, अब यहाँ क्या करेंगे, हैव यू सम शुगर, शुगर जो होती है, हैव यू सम शुगर, क्या आपके पास कुछ चीनी है, तो अपने यहाँ सम भी भर सकते हैं। और क्या भर सकते हैं हम यहाँ दूसरा ये भर सकते हैं, हैव यू अ लिटिल शुगर भी कह सकते हैं, अ लिटिल शुगर भी कह सकते हैं, हैव यू अ लिटिल शुगर भी कह सकते हैं, सम शुगर भी कह सकते हैं, लेकिन फ्यू शुगर नहीं कह सकते। तो यहाँ ए लिटिल शुगर की बात होती है। नॉलेज इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। अब नॉलेज कौन सी नाउन है, नॉलेज मीन्स ज्ञान, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। दिख रही है, नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर काउंटेबल वाला तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब या तो यहाँ पर आएगा काउंटेबल नाउन, नॉलेज जो है वो ये काउंटेबल नाउन नहीं है, तो सम नहीं लगाएंगे। तो ए लिटिल नॉलेज इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस, तो ये ए लिटिल नॉलेज कह सकते हैं, ए लिटिल नॉलेज। तो ए लिटिल नॉलेज यहाँ पर कह सकते हैं कि एक लिटिल नॉलेज, ए लिटिल जो है वहाँ पर आ जाएगा। क्लीन फ्लोर प्रॉपरली, क्लीन फ्लोर प्रॉपरली। अब यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, क्लीन द फ्लोर प्रॉपरली, क्योंकि बोलने वाले को पता है कि किस फ्लोर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल द जो है वो डिटरमिनर के रूप में यूज़ होगा। विल यू हैव, अब यहाँ पर देखिए, विल यू हैव केक, केक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ केक काउंटेबल है, तो विल यू हैव अ केक, विल यू हैव अ केक, क्या आप एक केक लेंगे। तो इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इजंट शुगर इन द बाउल, देयर इजंट शुगर इन द बाउल, तो यहाँ शुगर के बाद ब्लैंक था, देयर इजंट, अब इज नॉट लिखा है ना, देयर इज नॉट शुगर, तो शुगर ये नेगेटिव सेंटेंस है, और शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। और दूसरी बात ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर इजंट एनी शुगर, यहाँ पर आप सब नहीं भर सकते,
क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में लिखा गया। एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भरा जाता है, और सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भरा जाता है। और एनी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज आता है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आता है। याद रखना, आई विल हैव अ सिगरेट, मेरे पास सिगरेट है, विल यू हैव, अब मेरे पास सिगरेट है, क्या आपके पास है, तो विल यू हैव वन, तो वहाँ पर वन क्या है, ये डिटर्मिनर है। वन जो है वो डिटर्मिनर है, तो वन को यूज करते हैं, विल यू हैव वन टू। तो यूजुअली अनईजी लाइज दैट वियर्स क्राउन। अब यहाँ देखिए, अनईजी का मतलब परेशानी उन लोगों के दिमाग में होती है, हेड का मतलब होता है दिमाग, उन लोगों के, द हेड का मतलब उन लोगों के हेड का मतलब यहाँ पर द हेड है। यहाँ पर क्यों लगाएंगे द हेड? पहली बात तो ये है कि हेड जो है वो बॉडी पार्ट है, तो अपने दी लगाएंगे। दूसरी बात कि हेड का यूज़ यहाँ मैं ये कहता हूँ कि द हेड, मुझे याद आ रहा है, द हेड का यूज़ यहाँ मेटाफर के रूप में यूज़ किया जा रहा है कि यहाँ द हेड का मतलब पूरे को बताने के लिए, सिनकडोकी जिसको बोलते हैं, वो इसके रूप में, दैट वियर्स दी क्राउन। तो यहाँ दी क्राउन, जो ताज पहनता उसी को परेशानी आती है, बाकियों को नहीं आती। तो ये क्या है, यहाँ पर आ गया अनईजी लाइज हेड दैट वियर्स क्राउन। तो यहाँ पर दोनों के अंदर ही द डिटर्मिनर का यूज़ हुआ, हेड से पहले भी द और क्राउन से पहले भी द का यूज़ हुआ। ओके, तो इस तरीके से अपने कर सकते हैं डिटर्मिनर। नेक्स्ट देखिए, फिर इसको अपने थोड़ा बड़ा करते हैं। विमेन ऑफ इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज ऑफ यूरोप। विमेन ऑफ इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज ऑफ यूरोप। अब आपको पता है विमेन ऑफ इंडिया, हाँ, विमेन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया लिखा ना, हालांकि मैन और वुमन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखता, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर अपने क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर की बात हो रही है। कहाँ की औरतें? इंडिया की औरतें। द वीमेन ऑफ इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर विमेन जो है वो एक बात और भी देखने को, विमेन क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए दैट ना लगा करके दोज ऑफ यूरोप, एज दोज ऑफ यूरोप। तो यूरोप की जो लेडीज़ है उनसे उतनी ही सुंदर भारत की औरतें भी। ही गॉट एडमिशन इन, अब इन के बाद यहाँ यूएस से लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आर्टिकल्स के अंदर आप कर चुके हैं, तो यहाँ दी डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं। ही स्टार्टेड लर्निंग पियानो एट एज ऑफ 10। तो पियानो आपको पता है वो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द लगाते हैं। और दूसरी बात, एट द एज ऑफ 10, तो यहाँ पर भी द लग जाएगा। तो ये द क्या है, द क्या है, ये द भी एक डिटर्मिनर है। आई हैवंट, मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आई हैवंट वैसे नेगेटिव है, तो क्या लगाएंगे, एनी, आई हैवंट एनी टाइम। देयर आर नॉट बॉयज इन द क्लास। अब ये भी नेगेटिव सेंटेंस है कि क्लास में बच्चे नहीं हैं। देयर आर नॉट एनी बॉयज इन द क्लास, तो अपने लगाएंगे एनी बॉयज इन द क्लास। क्यों लगाएंगे एनी बॉयज? क्योंकि एनी बॉयज इसलिए लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है और बॉयज काउंटेबल नाउन है। तो देयर आर नॉट बॉयज इन द क्लास। देयर इज फूड लेफ्ट सो यू विल नॉट गो हंग्री। तो यहाँ फूड से पहले लगाना था, देयर इज फूड लेफ्ट सो यू विल नॉट हैंग्री, यानी यहाँ पर कुछ थोड़ा भोजन बचा हुआ है तो आप हंग्री नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। तो यहाँ जो सेंटेंस आने वाला है, यहाँ फूड काउंटेबल नहीं है, देयर इज लिटिल फूड, तो यहाँ फूड जो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर ए लिटिल फूड लेफ्ट, ए लिटिल फूड, यानी ए लिटिल फूड भर देंगे। या यहाँ पर अगर आप डिटर्मिनर की बात करें तो ए लिटिल के साथ आप सम फूड भी लिख सकते हैं, देयर इज सम फूड, कुछ भोजन बाकी है, देयर इज, यहाँ पर सम का यूज़ भी आप कर सकते हैं, देयर इज सम फूड लेफ्ट सो यू विल नॉट गो हंग्री, तो यहाँ पर सम का भी यूज़ कर सकते हैं। गुड कम्स ऑफ इम्पोलाइटनेस, यानी विनम्रता से कुछ भी भला नहीं होता, विनम्रता से कुछ भी भला नहीं होता। गुड कम्स ऑफ, तो गुड अच्छा, भला, भले, भला क्या, अनकाउंटेबल नाउन,
तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आपको नो, भला, गुड का मतलब भला है, एडजेक्टिव नहीं है। सब्जेक्ट के रूप में तो नाउन है ये, नाउन से पहले नो गुड कम्स ऑफ इम्पोलाइटनेस है, नो गुड कम्स ऑफ इम्पोलाइटनेस, कुछ भी भला नहीं होता, तो नो का यूज़ कर देंगे। या अपने यहाँ पर ये भी कह सकते हैं फ्यू गुड कम्स ऑफ इम्पोलाइट। फ्यू क्या है, फ्यू क्या होता है, फ्यू क्या होता है, फ्यू जो है वो मैं बता देता हूँ, फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू तीन होते हैं। फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, ना के बराबर भला हो सकता है, इम्पोलाइट, विनम्रता से बराबर, ना के बराबर भला हो सकता है। या नो की बात करें तो नो गुड कम्स ऑफ इम्पोलाइटनेस है, फ्यू गुड कम्स ऑफ इम्पोलाइटनेस, फ्यू नेगेटिव के सेंस में। लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, वहाँ भी वो नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। वी मस्ट फाइंड एन एक्सक्यूज़, हमें को कोई बहाना ढूंढना चाहिए, और कोई भी बहाना चलेगा। तो यहाँ पर कोई भी के लिए अपने जो डिटर्मिनर यूज़ करते हैं वो एनी यूज़ करते हैं, तो एनी एक्सक्यूज़ विल डू। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, इसको फिर हम बड़ा कर लेते हैं। कैन आई हैव कॉफ़ी, अब देखो कैन आई हैव कॉफ़ी, अब कॉफ़ी, कैन आई हैव कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है, कैन आई हैव सम कॉफ़ी बोलेंगे क्या, कैन आई हैव सम कॉफ़ी, कैन आई हैव एनी कॉफ़ी। तो यहाँ क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पर एनी लगाएंगे, कैन आई हैव एनी कॉफ़ी, तो एनी कॉफ़ी लगाएंगे, कैन आई हैव एनी कॉफ़ी, या कैन आई हैव एनी कॉफ़ी, क्या मुझे कुछ कॉफ़ी मिलेगी। डोंट ईट मोर ऑफ आइसक्रीम, ये कहता है कि ज़्यादा आइसक्रीम मत खाइए, यहाँ पर नेगेटिव बात करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डोंट ईट एनी मोर ऑफ आइसक्रीम, क्योंकि नेगेटिव है। लीव, छोड़ दीजिए सम ऑफ इट फॉर योर ब्रदर, यहाँ पर पॉजिटिव बात कर रहा है, तो लीव सम ऑफ इट फॉर योर ब्रदर, कुछ छोड़ दीजिए, लीव सम ऑफ इट, या सम की जगह आप लिटिल भी लगा सकते हैं, लीव अ लिटिल ऑफ इट, लीव अ लिटिल ऑफ इट फॉर योर ब्रदर्स, ठीक है ना। नीदर मैन कुड कम, नीदर नेगेटिव है, नीदर मैन कुड कम, कोई भी आदमी नहीं आया। नीदर किसके लिए आता है, दो के लिए, नीदर किसके लिए आता है, दो के लिए आता है, और नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो अब ये कह रहा है कि कोई नहीं आया, इसका मतलब दोनों बीमार थे, तो इसका मतलब बोथ, यहाँ पर जो आपका आने बोथ, दोनों ही बीमार थे, क्योंकि नीदर दो के लिए तो आगे बोथ मैन वर इल, यहाँ बोथ का यूज़ करेंगे। और बोथ किसके लिए यूज़ होता है, दो के लिए, क्योंकि पहले नीदर भी दो के लिए यूज होता है, दो आदमी थे, दोनों में से कोई नहीं, दोनों बीमार थे, तो इसका मतलब बोथ यूज़ करेंगे। ट्रेन्स आर स्लो, अदर्स आर लेफ्ट, तो यहाँ पर कुछ ट्रेन जो है वो धीमी चल रही है और कुछ फास्ट चल रही है, दूसरी फास्ट चल रही है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सम ट्रेन्स आर स्लो, अदर्स आर फास्ट, सम ट्रेन्स आर स्लो, अदर्स आर फास्ट, ओके। तो यहाँ सम और अदर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हैज़ ही मनी, आप देखिए, हैज़ ही मनी टू बाई ए कार, हैज़ ही मनी टू बाई ए कार, अब यहाँ मनी से पहले लगाना था, हैज़ ही, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, हैज़ ही। अब यहाँ देखिए मनी, मनी को क्या काउंट कर सकते हैं, हैज़ ही मनी, मनी को काउंट नहीं कर सकते, तो हैज़ ही एनी मनी लगाएंगे, या तो क्या उसके पास कुछ धन है, हैज़ ही एनी मनी, तो क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है हमें, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हैज़ ही एनी मनी टू बाई ए कार, ठीक है ना, हैज़ ही एनी मनी टू बाई ए कार, क्या उसके पास कार खरीदने के लिए कुछ धन है। सी वेंट टू मार्केट टू बाई, अब थिंग्स काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल के लिए क्या लगाएंगे, सम थिंग्स, सी वेंट टू मार्केट टू बाई सम थिंग्स, या सम की जगह आप ए फ्यू भी लगा सकते हैं, क्योंकि थिंग्स को तो गिना जा सकता है, तो ए फ्यू थिंग्स, सी वेंट टू मार्केट टू बाई सम थिंग्स, या टू बाई ए फ्यू थिंग्स, ए फ्यू का मतलब कुछ और काउंटेबल के लिए आता है,
और सम का मतलब भी कुछ और काउंटेबल के अलग, दोनों एक दूसरे की जगह आ सकते हैं। मैन हियर आर एक्सपेक्टेड टू डू देयर ड्यूटी। मैन हियर आर एक्सपेक्टेड टू डू देयर ड्यूटी। यहाँ पर कुछ आदमियों को एक्सपेक्ट किया गया कि वो अपनी ड्यूटी दे हैं, तो सम मैन, सम लगा सकते हैं, सम मैन आर हियर आर एक्सपेक्टेड टू डू देयर ड्यूटी। या ए फ्यू मैन भी हो सकता है कि कुछ लोगों से ये अपेक्षा की गई है, ए फ्यू गिनती के लिए आते हैं क्योंकि मैन को गिना जा सकता है। और यहाँ पर मैनी का यूज भी कर सकते, मैनी मैन हियर आर एक्सपेक्टेड टू डू देयर ड्यूटी, मैनी भी काउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो यहाँ पर भी अपने मैनी का भी यूज कर सकते हैं, मैनी गिनती के लिए आता है। अच्छा, सी गेव चाइल्ड आइसक्रीम, यहाँ सी गेव चाइल्ड आइसक्रीम, चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चे को उसने एक आइसक्रीम दी। इस तरीके से अगर इसको यूज करें, सी गेव ईच चाइल्ड है, और प्रत्येक बच्चे को दी, और सम आइसक्रीम, कुछ आइसक्रीम दी। अब हम सम आइसक्रीम कह सकते हैं, आइसक्रीम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो इस तरीके से सम का यूज कर सकते हैं, काउंटेबल के भी आ सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी वो आ सकता है। तो इस तरीके से अपने सी गेव ईच चाइल्ड सम आइसक्रीम, प्रत्येक बच्चे को कुछ आइसक्रीम दी, तो इस तरीके से अपने इसका यूज कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, अगली स्लाइड आपकी कह रही है, देयर वाज स्नो लास्ट विंटर, पीपल लाइक वार्म वेदर। देयर वाज स्नो लास्ट विंटर। अब स्नो काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? देयर वाज स्नो काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? तो देयर वाज अ लिटिल स्नो, क्योंकि यहाँ अ लिटिल कह सकते हैं। देयर वाज अ लिटिल स्नो लास्ट ईयर, पीपल लाइक वार्म वेदर। तो वार्म वेदर को क्या है, कुछ ही लोग पसंद करते हैं, तो यहाँ फ्यू पीपल लाइक वार्म वेदर, तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, तो फ्यू लगाएंगे गिनती के लिए। तो फ्यू का मतलब ना के बराबर लोग पसंद करते हैं। देयर वर शैडी ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ, तो ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, तो बोथ ऑफ दी साइड होती है, तो ऑन ईदर साइड ऑफ द, देयर वर शैडी ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, तो यहाँ पर ईदर का भी यूज किया जा सकता है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। फ्यू पीपल लाइक कोल्ड वेदर, कुछ ही लोग होते हैं वो कोल्ड वेदर पसंद, मतलब बहुत कम लोग पसंद करते हैं। और यहाँ पर पीपल लाइक वार्म वेदर, तो फ्यू की जगह फ्यू पीपल लिखा है कि फ्यू पीपल लाइक कोल्ड वेदर। तो यहाँ पर पीपल को गिना जा सकता है, काउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हैं a lot of, नहीं सॉरी, ए फ्यू पीपल, ये भी कर सकते हैं ना, ए फ्यू पीपल लाइक वार्म वेदर, या मैनी पीपल लाइक वार्म वेदर, हैं, सम पीपल लाइक वार्म वेदर, तो इनको अपने यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैन शुड डू हिज बेस्ट, मैन शुड डू हिज बेस्ट, तो यहाँ पर प्रत्येक आदमी को अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए, तो यहाँ पर आर्टिकल तो लगेगा नहीं कि मैन से पहले आर्टिकल नहीं था, तो यहाँ पर ईच लगा सकते, ईच मैन शुड डू हिज बेस्ट, ठीक है ना, प्रत्येक आदमी को अपना बेस्ट करना चाहिए। दीज फ्लावर्स आर पिंक आर येलो वंस, दीज फ्लावर्स आर पिंक। अच्छा, अब यहाँ करेंगे, ये फ्लावर्स तो पिंक हैं, लेकिन इनमें से कुछ, मतलब ए फ्यू आर येलो वंस, कुछ जो है येलो है। दीज फ्लावर्स आर पिंक, या यूं कह सकते हैं, दोज आर येलो वंस, दोज आर येलो वंस, और वो दीज फ्लावर्स तो पिंक है और वो फ्लावर जो है वो येलो है, तो यहाँ पर दोज का यूज कर सकते हैं, दोज करेंगे, सॉरी यहाँ दीज लगाया तो दोज लग देंगे। टीम कुड स्कोर ए गोल सो इट वॉज ड्रॉन मैच। टीम कुड, अब टीम कितनी होती है, टीम कितनी होती है गेम के अंदर, टीम 2 होती है, तो ये कहता है टीम कुड स्कोर ए गोल, टीम गोल स्कोर कर सकती थी, तो कितनी टीम, सो इट वाज अ ड्रॉन मैच, तो यहाँ पर बोथ टीम, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, बोथ टीम, यहाँ पर बोथ का यूज करेंगे अपने,
तो यहाँ आ जाएगा बोथ टीम कुड स्कोर ए गोल सो इट वॉज ए ड्रॉन मैच। ठीक है ना, बोथ टीम कुड स्कोर ए गोल, दोनों टीम स्कोर कर सकती, सो इट वॉज अ ड्रॉन मैच। अब बोथ तो नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों टीमों ने स्कोर किया नहीं है, इसलिए ड्रॉन मैच था। तो यहाँ पर दोनों ने नहीं किया, तो यहाँ कहेंगे नीदर टीम कुड स्कोर ए गोल। नीदर टीम, किसी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया, इसलिए ये ड्रॉन मैच था। तो बोथ टीम करते तो क्या हो जाता, दोनों ने गोल किया, तो फिर ड्रॉन कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो ऐसे याद रखना है। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एवरी डे, तो रोजाना बहुत सारे बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो क्या लगाएंगे, बहुत सारे। मैनी चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एवरी डे, यहाँ पर मैनी का यूज़ करेंगे। तो ये मैनी क्या है, मैनी बहुत सारों के लिए लगाते हैं और काउंटेबल नाउन के लिए लगाते हैं। ओके, तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि काउंटेबल नाउन के लिए मैनी का यूज़ किया जाता है। अब इस स्लाइड में देखिए, पीपल हैव कार। अब ये यहाँ पर आपको बांध दिया गया है कि आप क्या भरेंगे, आपको यहाँ पर बांध दिया गया है कि इनमें से ही आपको भरना है। कैसे, पीपल हैव, ए फ्यू पीपल हैव या ए लिटिल पीपल हैव। तो आपको पता है काउंटेबल नाउन के लिए क्या आता है, ए फ्यू। तो क्योंकि लोगों को तो गिना जा सकता है, तो यहाँ पर ए फ्यू आएगा, ना कि ए लिटिल। ए लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। गिव मी टाइम टू डिसाइड द मैटर, तो ये गिव मी, ये सॉरी, ये गिव से पहले नहीं था, टाइम टू डिसाइड द मैटर। तो टाइम के लिए क्या लगाएंगे अपने, टाइम के लिए आप लगाएंगे गिव मी अ लिटिल टाइम, क्योंकि टाइम को गिना नहीं जा सकता। तो गिव मी अ लिटिल टाइम टू डिसाइड द मैटर। तो इस तरीके से यहाँ पर गिव मी अ लिटिल टाइम हो गया। ऐसे ही ड्रिंक वाटर। अब होल वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि होल से होल दा कभी नहीं होता, होल के बाद दा नहीं लगता है। ऑल दा हो सकता है, होल के बाद दा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपने, हैं, ही ड्रिंक ऑल द वाटर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑल द वाटर। तो होल नहीं लगाएंगे, होल पूरे के लिए होता है, एडजेक्टिव के रूप में आता है, लेकिन होल से पहले दा लगता है। तो ऑल द वाटर, और के ऑल के बाद दा लगता है, होल से पहले दा लगता है, ये भी याद रखना है। दिल्ली इज फ्रॉम अलवर देन जयपुर। अब यहाँ पर दो चीज़ें, फर्दर और फारदर। फारदर जो है ना, इसका फार, फारदर, फारदेस्ट, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये दूरी के लिए यूज़ किया जाता है। फर्दर जो है एक्शन के लिए, यानी एडिशनल एक्शन के लिए, अतिरिक्त के अर्थ में फर्दर यूज़ किया जाता है। यहाँ दिल्ली की दूरी बताई जा रही है, तो अपने क्या करेंगे, फारदर। तो यहाँ आएगा फारदर फ्रॉम अलवर देन जयपुर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन फारदर आएगा। ही इज सीनियर। अब सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, ये जो वर्ड होते हैं, इनके बाद देन नहीं लगाते, इनके बाद आप टू लगाते हैं। ही इज सीनियर टू मी। तो याद रखना, यहाँ आप क्या लगाएंगे, टू मी। ही इज सीनियर टू मी। ओके। देयर आर चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम। रूम के बाहर कुछ बच्चे हैं, तो यहाँ पर एनी नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपने, सम चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम, यानी रूम के बाहर कुछ बच्चे हैं, तो यहाँ सम चिल्ड्रन लगाएंगे, ना कि एनी लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। अब यहाँ देखिए, सम और एनी में से भरते हैं हैव यू, हैव यू। अब यहाँ पर सम और एनी में से भरेंगे, तो हैव यू एनी क्वेश्चन। तो क्योंकि एनी क्यों लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव के लिए एनी लगता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए एनी लगता है। हैव यू एनी क्वेश्चन। प्लीज गिव मी, अब सम वाटर या एनी वाटर। यहाँ प्लीज गिव मी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, सम वाटर। प्लीज गिव मी सम वाटर, यहाँ सम वाटर लगाएंगे। हैज ही ब्रोट। अब यहाँ पर ड्रेस जो है वो काउंटेबल नाउन है। हैज ही ब्रोट सम ड्रेसेस। तो सॉरी, सम नहीं लगेगा क्योंकि एनी लगेगा, क्योंकि सम जो है वो अफर्मेटिव में लगाते हैं, तो यहाँ पर एनी लगाएंगे। एनी नेगेटिव के लिए लगाते हैं, और वैसे भी ये सिंगुलर है, तो सम ड्रेस नहीं, सम ड्रेसेस होता, तो एनी ड्रेस आएगा। ही कांट फाइंड। अब यहाँ देखिए, कैन नॉट नेगेटिव है ना, और बनाना काउंटेबल है, तो यहाँ पर एनी का यूज़ फिर करेंगे। ही कांट बाय एनी बनाना ट्री, एनी बनाना ट्री। ओके। सी हैज़ फ्लावर्स ऑफ रोज। फ्लावर्स ऑफ रोज, फ्लावर्स काउंटेबल नाउन है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सम फ्लावर्स ऑफ रोज। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सम फ्लावर्स ऑफ। आई कुड नॉट गेट नोटबुक देयर।
तो नोटबुक को काउंटेबल है तो क्या लगाएंगे, सॉरी आई कुड नॉट है तो एनी लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी लगाएंगे। निशा डिड नॉट ईट, डिड नॉट नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे अपने, एनी। सम नहीं लगाएंगे, निशा ने कोई भी आम नहीं खाया। तो इस तरीके से सम और एनी के बारे में आप कंफर्म हो जाए कि सम किसके लिए आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और एनी किसके लिए आता है, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब इसको भी आप ध्यान देना है। विल यू प्लीज लैंड मी, अब मनी, मनी के लिए क्या होता है, विल यू प्लीज। अब विल यू प्लीज में क्या है, रिक्वेस्ट है, हालांकि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यहां पर बता देता हूं, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क देख करके ये नहीं सोचना कि इसमें एनी आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देख करके आप नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आपको अफर्मेटिव की बात, यहाँ पर वो स्वीकृति चाहता है कि वास्तव में इसके पास धन होगा, विल यू प्लीज लैंड मी, वो लेना ही चाहता है, हाँ करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सम लगाएंगे, ठीक है ना। सी मस्ट गिव मी, उसे मेरे को टाइम देना ही चाहिए, इसका मतलब सम टाइम, एनी टाइम नहीं लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सम टाइम। इज देयर, अब यहाँ पर देखिए, मनी इन योर पॉकेट, क्या आपकी पॉकेट में कुछ धन है, तो यहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है। जहाँ रिक्वेस्ट होती है विल यू प्लीज, वुड यू प्लीज, अफर्मेटिव होता है, चाहे वो नेगेटिव है वो अफर्मेटिव माना जाता है, तो उसमें सम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ड्रीम्स काउंटेबल नाउन है, तो सम ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सम ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी आई एम स्ट्रेंजर हियर, आई हैव, अब यहाँ नॉलेज के लिए आपको पता ही है, सॉरी मुझे इसका बहुत ही कम ज्ञान है, फ्यू नेगेटिव में आता है, ना के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, ना के लिए, तो लिटिल नॉलेज, तो यहाँ आ जाएगा लिटिल नॉलेज, सॉरी आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट दिस प्लेस, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यूज करना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, सी हैज क्लोथ्स, सी हैज क्लोथ्स, तो यहाँ देना है आपको सी हैज क्लोथ्स, तो यहाँ सी हैज सम क्लोथ्स, क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जा रहा है। सी हैज नॉट, नॉट लगाया है तो एनी कार, सी हैज नॉट एनी कार, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नोट वाला सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, अब यहाँ पर आपको फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू, इन तीनों में से एक भर रहा है, इट इज वर्क ऑफ, इट इज वर्क ऑफ। अब यहाँ पर ये काम है कितने का, कुछ महीनों का, तो यहाँ पर महीने जो होते हैं काउंटेबल होते हैं, और ए फ्यू का मतलब कुछ, ही विल कम बैक इन अ फ्यू डेज, तो याद रखना है फ्यू डेज में वो वापस आ जाएगा। आई हैव रेड ऑल, मैंने सारे नावल पढ़ लिए जो मेरे पास थे, तो आई हैड, यहाँ नावल्स के बाद, यहाँ देखिए ध्यान देना, नावल्स के बाद, नावल्स के बाद एडजेक्टिव क्लास है कि मैंने जो मेरे पास नावल थे वो पढ़ लिए, इसका मतलब उस नावल को उसने पर्टिकुलराइज कर दिया, पर्टिकुलराइज का मतलब द लगेगा, तो द फ्यू, तो आई हैव रेड ऑल द फ्यू नावल्स आई हैड, तो यहाँ पर द फ्यू का प्रयोग करेंगे। जब पर्टिकुलराइज कर देते हैं नाउन को तो उससे पहले डिटर्मिनर्स द फ्यू या द लिटिल लगता है। द लिटिल कब लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पर जो आपके ब्लैंक में आने वाला है वो क्या आएगा, द फ्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा द फ्यू। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर द फ्यू। पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली, कुछ ही लोग सही भाषा बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ए फ्यू पीपल कैन स्पीकिंग। आई हैव इन्वाइटेड ऑल फ्रेंड्स आई हैव, यहाँ फ्रेंड्स के बाद यहाँ देखिए इसको भी देखना है, फ्रेंड्स आई हैव जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स के बारे में जो मेरे दोस्त हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल द फ्यू फ्रेंड्स, तो यहाँ पर द फ्यू फ्रेंड्स की बात हो रही है। डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट, डेज रेस्ट इसका मतलब ए फ्यू डेज रेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा ए फ्यू डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट। तो इस तरीके से आपको यहाँ ए फ्यू का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड में नियर और नेक्स्ट की बात हो रही है। नियर आपको पता है नज़दीक होने के लिए नियर का यूज करते हैं,
नियर का यूज़ कहाँ करते हैं? जब कोई चीज़ नज़दीक होती है, पास में होती है। तो मिस्टर शर्मा लिव्स नियर टू राम्स हाउस, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? नियर। राधिका विल स्पीक। अब यहाँ नेक्स्ट का यूज़ कब करते हैं? जब अपने नज़दीक की बात नहीं होती, ऑर्डर की बात होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब पहले वो बोलेगा, उसके बाद वो बोलेगा, उसके बाद वो बोलेगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यहाँ नेक्स्ट टू सरला, तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आएगा, ना कि नियर। द रेलवे स्टेशन इज, रेलवे स्टेशन मेरे घर के नज़दीक है, तो अपने क्या भरेंगे यहाँ पर? नियर, ठीक है ना। ऐसे ही आई विल मीट यू एट दी, अगले चौराहे पर मिलूंगा। अगला चौराहा मतलब ऑर्डर की बात होती है, तो नेक्स्ट चौराहे पर, नेक्स्ट क्रॉसिंग। द मैटर विल बी डिस्कस्ड अगेन इन द, अगली मीटिंग के अंदर मैटर को डिस्कस किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? नेक्स्ट मीटिंग। तो यहाँ पर नेक्स्ट और नियर का डिफरेंस आपको पता चला। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मच और मैनी। आपको पता है मच कहाँ लगाते हैं? पता है आपको मच कहाँ लगाते हैं? मच लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और मैनी कहाँ लगाते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ना कि मच, क्योंकि स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल्स, तो मैनी यूज हो गया। अच्छा, पीपल, पीपल भी काउंटेबल नाउन है, तो मैनी पीपल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैनी पीपल कम्स टू सी दिस टेम्पल डेली। ही डजंट हैव, अब यहाँ पर मनी को गिना नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? मच। ही डजंट हैव मच मनी टू डोनेट, उसके पास डोनेट करने के लिए ज़्यादा धन नहीं है। आई लव यू, लव, लव काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? आई लव यू वेरी मच, तो लव तो अनकाउंटेबल ही होता है। अगर लव को काउंट किया जाए तो फिर वो लव रहता ही नहीं। देर आर बॉल्स इन द स्टोर रूम, बॉल्स को गिना जा सकता है ना, तो देर आर मैनी बॉल्स, देर आर मैनी बॉल्स इन द स्टोर रूम। आई एम ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेशन जो होता है वो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर टाइमली हेल्प। गर्ल्स वर एब्सेंट टुडे, अब ये गर्ल्स क्या है? अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल? काउंटेबल, दिया जाएगा मैनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? मच और मैनी में डिफरेंस करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, आपकी स्लाइड कह रही है एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, एल्डर, एल्डेस्ट, आपको पता है एल्डर किसके लिए? ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर और एल्डेस्ट शब्द का यूज़ करते हैं, और जहाँ ब्लड रिलेशन नहीं होता, नए पुराने की बात होती है, वहाँ पर ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। तो यहाँ पर राम इज़, अब राम के साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, तो राम इज़ ओल्डर देन मी। माई फादर इज़ द, फादर की बात कर रहे हैं तो ब्लड रिलेशन है, तो दा लगाया है तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, आपको पता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही दा लगता है। माई फादर इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली। ओके, माई फादर इज़, देन योर फादर, माई फादर और योर फादर की बात हो रही है, तो यहाँ ब्लड रिलेशन तो है ही नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं है तो एल्डर लगेगा कि ओल्डर? तो बता देता हूँ, ब्लड रिलेशन नहीं होता है तो वहाँ पर ओल्डर का यूज़ किया जाता है। माई ब्रदर, माई ब्रदर की बात कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ब्लड रिलेशन है, तो माई ब्रदर इज़ एल्डर, क्योंकि ये पर कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, एल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ओके, दिस इज द बिल्डिंग इन अवर, यहाँ बिल्डिंग की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन नहीं है वो। दिस इज दा लगा हुआ है तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन अवर विलेज। अब यहाँ पर उम्र पूछ रहे हैं, उम्र पूछने के लिए आपको पता है हाउ ओल्ड आर यू, ऐसे बोलते हैं। माई कौन सा ब्रदर, एल्डर या ओल्डर? तो माई लिखा है तो एल्डर हो ही नहीं, ओल्डर हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा? एल्डर ब्रदर। माई एल्डर ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर। द बिल्डिंग इज, बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है, बिल्डिंग इज ओल्डर, पुरानी है, देन दैट, उससे, तो बिल्डिंग पुरानी है उससे, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? बिल्डिंग के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट स्लाइड में भी एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट की बात हुई। वी शुड रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसका रिस्पेक्ट करना चाहिए? आर, आर का मतलब हमारे हैं, इसका मतलब ब्लड रिलेशन है, एल्डर, एल्डर्स। ओके, द ही ग्रू द मोर डिमांड्स ही मेड, जितना वो बड़ा होता है उतना ही डिमांड, यहाँ पर ब्लड रिलेशन की बात नहीं है, तो यहाँ ओल्ड की बात हो रही, उम्र बढ़ने की। द ओल्डर ही ग्रू द मोर डिमांड्स ही मेड, यहाँ पर डबल कंपेरेटिव की बात होती है, और डबल कंपेरेटिव आती है तो द का यूज़ होता है, द ओल्डर द मोर, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बड़ा ही सुंदर
क्वेश्चन है और पेपर में आता भी है। लेट लेटर, लेट लेटर लेटेस्ट, ठीक है ना, ATER, लेट लेटर लेटेस्ट, लेट लेटर लास्ट, ठीक है ना। लेट का मतलब देरी से, और दूसरे इस LATTER का मतलब होता है क्रम में दूसरा, ठीक है। तो एट लास्ट, यहां लास्ट की बात होगी। एट लास्ट द प्रेसिडेंट गिव थैंक्स टू द ऑडियंस, तो अंतिम बार प्रेसिडेंट ने क्या ऑडियंस को थैंक्स दिया, तो एट लास्ट। राम केम, यहां देखिए राम शाम के बाद आया, तो यहां पर ATER, लेटर, लेट का लेटर, ठीक है ना। दिस इज द टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी यहां पर लास्ट टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, अपने कहेंगे लेटेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि द लगा हुआ है तो लेटेस्ट शब्द का यूज करेंगे। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट नहीं, जो अब की है उसको, बिटवीन राम एंड श्याम। अब यहाँ पर राम और श्याम के ऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पर TER वाला लेटर लगेगा, तो यहाँ लगेंगे LATTER, लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, बाद वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ बाद वाले की बात हो रही है, तो लेटर। द हाफ ऑफ द सेंचुरी, यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट की बात हो रही, तो यहाँ पर भी लेटर, TER, लेटर हाफ ऑफ। राम वॉज प्रोमोटेड एज ऑफिसर एट, राम को ऑफिसर के पद पर लेटर डेट में, तो इसका मतलब बाद वाली डेट में। समय के संदर्भ में। द चैप्टर ऑफ, कौन सा चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, दा लगाया हुआ है, इसका मतलब लास्ट। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से आपको लेटर, लेटेस्ट, LATE लेट देरी से, LATER उससे बाद में, और लेटेस्ट सबसे बाद में, ठीक है ना। लेट लेटर लेट लास्ट, लास्ट अंतिम वाला, तो वो उसमें भी फर्क पड़ता है। ओके, तो अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे फाइंड एरर्स इन द मैसेज, वो अपने कल करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।